हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो ये है मेरा बकरीद का ब्लॉग। तो यहाँ पे ना तकरीबन 3 बज रहे थे सुबह के, और मैंने रात में ना कोई काम नहीं किया था। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि बकरीद के नेक्स्ट डे ही मुझे घर जाना था, अम्मी के घर पे। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पैकिंग करने में, फिर पूरे घर की वैसे भी साफ़ सफाई करके तभी मैं जाती हूँ। तो इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था रात को कुछ भी करने का। तो किचन जैसे फैला हुआ था ना, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ करके मैं किचन का सारा काम जो है वो सुबह में ही कर लूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर थोड़ी 1-2 घंटे के लिए ही मैं सोई होंगी रात को। और फिर उसके बाद मैंने 3 बजे का अलार्म लगा लिया था। फिर मैं 3 बजे उठ कर के जब मैं किचन में आई ना और किचन का हाल देखा, तो मेरी तो बस मन कर रहा था कि मैं फिर दोबारा से सो जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी काम करूँ। लेकिन काम चोरी करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बकरीद का दिन था तो इस दिन तो लाजमी था सारी चीज़ें करना। तो मैंने फटाफट से ना फिर शुरू कर दिया कि मैं अगर सोई, अगर ज़रा सा भी लेट हुआ तो मेरा काम लेट हो जाएगा। तो फिर भी मैंने 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक सारी काम जो है, मेरे घर की सफाई हो, किचन में किचन की सफाई हो या खाना बनाना हो, कुछ भी सब चीज़ कर वर के मैं 6 बजे बिल्कुल फारिग हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जितने भी फैले हुए थे ना किचन में, पहले उन चीज़ों को समेटा, जो भी चीज़ फैली हुई थी उन चीज़ों को समेट करके फिर मैंने सोचा कि मैं बर्तन लास्ट में धोऊंगी। पहले मैं सवैयाँ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो सवई जो है ना ठंडी ही अच्छी लगती है मेरे घर में। तो मैंने सोचा कि वही बना देती हूँ, थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आज मैं कोई जावा वगैरह नहीं बना रही थी, लच्छा बनाने की सोच रही थी, तो मैंने वही बना लिया। तो वो भी इतनी अच्छी बनी थी ना, पूरा खीर के जैसे बनाया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ऐसे भी अगर मन लगा के कोई चीज़ करते हैं ना, तो सारी चीज़ें अच्छी ही बनती है। तो मैंने भी बनाया, मुझे भी लच्छा तो ऐसे ही गर्म दूध में डाल के भी लोग खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी खीर की तरह बना लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। और वाकई में जब मैंने इसे बनाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब सवई हो चाहे खीर हो, ठंडी हो जाती है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लच्छा बनाने में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो फटाफट से बन जाती है, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। और इस बार जो मैंने लच्छा बनाया था ना, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे घर में ये पसंद ही नहीं है, ना हस्बैंड को ना बच्चों को। तो इसलिए मैंने सिंपल बनाया। वैसे तो अगर लच्छा बनाए या सवई वगैरह बनाते हैं ना, या जावा बना रहे हैं आप, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितनी ज़्यादा डालो ना, उतना ही ज़्यादा फ्राई करके जब डालते हैं ना, या क्रश करके डालो ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल सिंपल सोवर बनाया था। ईद की जितनी ज़्यादा ये रहती है ना कि ईद में ये बनाना है वो बनाना है, बकरीद में ये सब चीज़ें करने का दिल ही नहीं करता है। तो इसलिए मेरा भी बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं रहा था जितना मैंने सोचा था ना ईद में, कि मैं ईद के दिन ये बना लूँगी वो बना लूँगी। इतने दिन पहले से दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी, तो वैसा कुछ बकरीद का था नहीं। बकरीद का मैंने बस यही सोच रखा था कि मैं बिरयानी बना लूँगी और लच्छा बना लूँगी, बस यही चीज़ें बनानी है मुझे। तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं था। ज़्यादा काम मेरा इसलिए हो गया क्योंकि बनाने वाली कम चीज़ें थी, लेकिन जो किचन मेरा फैला हुआ था ना, और घर भी पूरा फैला हुआ था, तो इस वजह से ना थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा लग रहा था। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से 6 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हो गई थी। और 6 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी किचन के काम से। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सुकूनियत हो रही थी, क्योंकि बकरीद के दिन जितना ज़्यादा जल्दी नहा करके फ़ारिग हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सवाब होता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं जल्दी फटाफट से ना पहले मैं ही नहा वहा के रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के पीछे लगो ना तो नहाने में टाइम लग जाता है। और बच्चों को फिर तैयार करना, उन्हें नहलाना धुलाना, सारी चीज़ें देखना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ना मैं सारा काम वाम करके नहा वहा के मैं खुद पहले फ़ारिग हो जाऊँगी, उसके बाद बच्चों में हस्बैंड में लगूंगी, ताकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाए। तो मैंने वैसा सोचा था, तो इसी वजह
से 6 बजे तक जो है मैंने सारे काम निपटा लिए। 6:30 तक मैं नहा वहा के बिल्कुल फ़ारिग हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड तैयार हुए, फिर उसके बाद बच्चों को उठाया। ज़ैनब की तबीयत भी ख़राब थी उसी में। तो इस तरीके से मैंने काम को किया, तो काम सारे हो भी गए और टाइम से भी हो गए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो जी आज मैं बनाने वाली थी चिकन की बिरयानी। ऐसे तो बकरीद के दिन सबके यहाँ बकरा बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना नॉनवेज चीज़ें बहुत कम पसंद है, जैसे कि मैंने बताया है। और बकरे का या बीफ का मीट जो होता है, गोश्त होता है, वो तो और भी ना के बराबर खाते हैं। और मेरे बच्चे भी चिकन की बिरयानी ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि बकरा बड़ा तो बनता ही रहेगा, पहले मैं चिकन की बिरयानी बना देती हूँ जो कि सब लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं बकरे का गोश्त बनाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने ना चिकन की बिरयानी बना ली थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी। वैसे तो मैंने कई तरह की बिरयानी बनाई है, लेकिन हर बार मुझे अलग तरह की बिरयानी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार जो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, वह मैंने ऐसी बस रैंडमली जो नॉर्मली मैं हमेशा बनाती रहती हूँ ना, वैसी बनाई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ये वाली बना रही हूँ या वो वाली बना रही हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब बकरीद को लेकर के मेरा कुछ ऐसा प्लान ही नहीं था कि मैं कुछ स्पेशल कुछ करूँगी, ऐसा वाला कुछ वो माइंड में नहीं था। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने सिंपल वे में ही रखी, सिंपल तरीके से करी। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग वगैरह भी बनाऊंगी बकरीद का, लेकिन फिर भी मैंने ब्लॉग बना लिया जब सबने कहा कि ब्लॉग शूट नहीं किया। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ही सही, जो भी हो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो के रख दिया है। बिरयानी के चावल जितने ज़्यादा देर तक भीगते हैं उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन की जितने भी बर्तन थे मैंने उन्हें समेटा। जो भी काम मेरा रह गया था किचन का साफ़ सफाई का, मैंने पहले वो किया। और टाइम अभी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बिरयानी चढ़ा दूँगी। और बिरयानी चढ़ाने के बाद मैं जितना भी काम है ना घर का साफ़ सफाई का, मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धोने शुरू कर दिए। और यहाँ पे आमना ज़ैनब जो है ना वो सो रही थी, तो इस वजह से काम भी मैंने बड़े स्लो, मतलब कि आवाज़ बिल्कुल कम करके करती हूँ। जब भी आमना सोती है ना, तो मैं आवाज़ बहुत कम करती हूँ ताकि वो उठे नहीं। अगर वो उठ जाए ना तो फिर मुझे 1 घंटा उसके पीछे लगना पड़ता है, तब जाकर फिर मेरा काम जो है वो निपटता है, तो और लेट हो जाता। तो इसीलिए मैंने ना बहुत ही कम लाउड, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल स्लो इस पे करके फिर मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि बर्तन धोने में तो ऐसी इतनी आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी ना इतना सन्नाटा हो रहा था ना, और इतनी नींद भी आ रही थी। एसी चल रहा था तो रूम बिल्कुल चिल्ड हो रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। और ऐसा मन कर रहा था कि कम झटपट से मेरे काम ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से नहा वहा के फ़ारिग होकर थोड़ी देर मैं लेट जाऊँ, लेकिन वो भी टाइम नहीं मिला। लीजिए जी, यहाँ पे धीरे धीरे टाइम जो है वो चलता चला जा रहा था और मेरा यहाँ पे बिरयानी की यखनी जो है वो भी तैयार हो गई थी। तो काम भी अगर सलीके से करा जाए ना, मतलब एक साइड से एकदम से हर चीज़ को फैलावा करके अगर करें ना हम, तो छोटे मोटे काम भी ना हमें ऐसे लगते हैं कि कितने सारे काम हैं और इतना सारा फैलावा हो गया। तो आप एक साइड से काम करते भी जाएं और अपने किचन को समेटते भी चले जाएं ना, तो आपका काम भी टाइम से हो जाएगा, काम फैलेगा भी नहीं और ख़ुद को हेडेक भी नहीं होगी और किचन मैसी भी नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर किचन साफ़ सुथरा हो ना, तो काम करने में बहुत मन लगता है। अगर किचन मैसी होता है ना, तो छोटे मोटे काम या एक दो काम भी ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और हमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगता चला जाता है। तो इसलिए एक तरफ से आप काम को करते भी चले
जाए, दूसरी तरफ से आप किचन को भी समेटते जाएं। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी जो है वो दम पर लगा दी है, उसे रख दिया है और अब फजर का टाइम भी हो चला था, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं तब तक सारे जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिस्तर झाड़ू पोछा जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं ना, मैंने उन्हें सारा निपटा लिया। फिर उसके बाद मैं नहा धो के फारिग हो गई। पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन, और टाइम से हो गया था ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, खुशी हो रही थी कि चलो मैं टाइम से सारे काम ख़त्म करके फारिग हो जाऊँगी और टाइम से नहा वहा के तैयार हो जाऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे जो है मेरे एक एक करके उठे, तो पहले मैंने आमना को तैयार किया। और इतनी मतलब ईद बकरीद तो बच्चों के लिए होती है, तो उनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। ज़ैनब की थोड़ी तबीयत भी उस दिन ख़राब हो गई थी बकरीद वाले दिन, तो उसे थोड़ा सा मैंने दवाई वगैरह दी। फिर उसके बाद जब उसे उसकी तबीयत में आराम हुआ तब उसे मैंने तैयार किया, और जब बच्चे दोनों तैयार हो गए तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। फिर यहाँ दोबारा से पूरा दिन हमने ऐसे इंजॉय किया, और पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बकरीद में तो अक्सर लोग काम में ही लगे रहते हैं, इंजॉय करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो लेडी होती है ना, उनका टाइम तो पूरा दिन किचन में निकल जाता है और साफ़ सफाई में निकल जाता है। तो यहाँ पे खैर मैंने यहाँ पे ज़ैनब कब से बोल रही थी कि बकरे का गोश्त खाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसके लिए थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। ऐसे तो बिरयानी थी, इसलिए मैंने कुछ और नहीं बनाया था, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता, और गर्मी इस कदर है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें बना कर रख नहीं सकते, तो फ्रेश बनाया जाए और फ्रेश खाया जाए, वही सही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़ैनब के लिए मैं नमकीन गोश्त बना देती हूँ। तो इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ईजी है, तो इसमें मैंने बनने के बाद इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी, इसे बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है, आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं। फिर उसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और जो भी आप बनाए ना, बीफ के लिए बीफ के साथ बनाए या मटन के साथ बनाए, तो उसमें हल्का फुल्का फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और उसके साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। अगर ये गोश्त गलने में मटन तो जल्दी गल जाता है, लेकिन बीफ के लिए आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दें ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो ये इतना ज़्यादा बेहतरीन बनता है ना नमकीन गोश्त, कि हर बकरे तो बकरीद के दिन का ब्लॉग मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। उसके बाद मुझे वक्त भी नहीं मिला और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। तो ये बकरीद का दूसरा दिन है, और सेकंड डे में जैसे मैंने पहले बताया कि मम्मी के घर जाना था, तो हम मॉर्निंग में ही अपना सारा काम करके सब तैयार होके हम निकल गए थे मम्मी के घर के लिए। तो मम्मी जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तो वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को वहाँ पहुँचने में। तो इतना इन्जॉय किया हमने पूरे रास्ते, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र हो गया था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आमना ज़ैनब को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना नानी के घर जाने की। नानी के घर जाने की तो बच्चों की इतनी ज़्यादा खुशहाली वाला माहौल हो जाता है। हमारा भी टाइम था तो ऐसे ही था। तो हमने पूरा सफ़र जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, खूब सारी मस्ती करी, और फाइनली थक हार के इतने ज़्यादा थक गए थे, और इतने ज़्यादा हमारा हुलिया ख़राब हो गया था, जैसे हम तैयार होकर आए थे उससे बिल्कुल बदल गए थे। और फाइनली हम आ गए थे नानी नाना यानी कि मेरे घर, मेरे मायके, और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी खाला, मेरी भाभी, सब लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और खूब सारा हमने इंजॉय किया। बाकी का ब्लॉग मैं वहीं जाके शूट करूँगी, अब क्या करूँगी ये नहीं पता। ऊपर मत चढ़ो, हाँ ऊपर मत चढ़ना, छोटी का तो मेरे हस्बैंड आए थे हम लोगों को लेकर के, फिर शाम के टाइम पे वो फिर चले गए थे हम लोगों को छोड़कर। तो यहाँ पे आमना ज़ैनब के लिए उन्होंने गिफ्ट दिया था, आमना ज़ैनब के लिए उनके पापा ने। तो यहाँ पे अपने पापा का गिफ्ट जो है वो देख लिया था उन्होंने घर पे ही, तो ध्यान में चल रहा था, तो फिर उन्होंने गिफ्ट खोला, इतने ज़्यादा खुश हो गए, और हमारा इंजॉयमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। बहुत ही खुशहाल वाला माहौल बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह अब जो व्लॉग आएगा वो अब मेरे घर से आएगा, मतलब मेरे मायके का। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो खूब ज़्यादा वायरल हो चले और आगे से आगे तक पहुँचूँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।